अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि यहाँ पे गुड न्यूज़ भी मिलेंगी आप लोगों को और कहाँ पे आपको थोड़ा सा टैकल करके चलना है, थोड़ा सा संभल कर चलना है, वो भी आपको बताऊंगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वीनस का जो ट्रांजिट है जो 21 अगस्त को रात को 1 बजे के करीब हो रहा है, कैंसर में वीनस ट्रांजिट कर रहा है, यानी कि सरतान में, यानी कि कर्क राशि में। कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल प्लानिटरी पोजीशन बनेगी क्योंकि यहाँ पे आपका घर भी होगा, आपके कारोबार भी होंगे, आपके जॉब वगैरह भी होगी, आपकी सेहत भी होगी। कुछ लोगों की सेहत रिवाइवल की तरफ जाएगी, बेहतर होना शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों को थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा। तो हर घर के हिसाब से हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि आपके ज़ोडिएक पे, आपकी राशि पे या आपकी कुंडली पे या आपकी बुर्ज पे क्या इफेक्ट आता है इस ट्रांजिशन का और कितना अच्छा इम्पैक्ट आता है, हम इस लिहाज से इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे आपकी कुंडली या जायचे के मुताबिक। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिख के अपना मून साइन जान सकते हैं। जिंदगी में जब भी आपको अपनी रीडिंग चाहिए होती है या आप लोग कोई ज़ोडिएक की रीडिंग देखते हैं, हॉरोस्कोप देखते हैं, तो वो मून साइन से देखा जाता है। वही एक्यूरेट होता है, ना कि सन साइन से। सन आपकी अथॉरिटी बताता है, आपकी पावर बताता है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बताता है, ना कि आपकी जिंदगी को दिखा रहा होता है। मून साइन जो होता है वो आपकी सोल से कनेक्टेड होता है। अगर आपका मून चेंज होगा तो आपकी सोल के जो इम्पैक्ट्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, जो जिसको आप कहते हैं रूहानियत, आपके अंदर के जो असरात हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो अपना मून साइन जानिए और उसके अकॉर्डिंगली आप लोग वीडियोस देखा करें। भले आप दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स की देखें, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन एक सीधे रास्ते पे चलिए, तभी आपको आपकी ज़िंदगी का मकसद समझ में आएगा। तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों को अपने बिजनेस वगैरह में इश्यूज आ रहे हैं या आपके जॉब्स वगैरह में इश्यूज आ रहे हैं या आपकी लव लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं, शादीशुदा ज़िंदगी में इश्यूज आ रहे हैं, डाइवोर्स हो गई है, डाइवोर्स होने के करीब है, तो आप लोग व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता करके अपनी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। आपको आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से, यानी आपको आपके जायचे के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से आपको रेमेडीज दी जाएंगी, आपके इश्यूज हल होना शुरू हो जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। मैडम एन बख्श आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगी, आपको अच्छे से रेमेडीज देंगी जो आपकी पर्सनलाइज रेमेडीज होंगी। उसमें हम लोग कोई चार्जेस नहीं लेते रेमेडीज देने में, लेकिन कंसल्टेशन की फ़ी होती है। तो आप लोग ज़रूर अपना बर्थ चार्ट निकलवाइए ताकि आपको पता चले कि आप लोगों ने ज़िंदगी में किस तरफ बढ़ना है। आइए बात करते हैं आपकी राशि यानी आपके बुर्ज की। अब बात करते हैं विर्गो मून साइन वालों की, यानी कि कन्या राशि यानी कि बुर्ज सुमला वालों की। वीनस का जो ट्रांजिट है आपके 11th हाउस में हो रहा है, यानी आपका जो प्रॉफिट का घर है, गेन्स का घर है, फायदे मुनाफों का घर है, दोस्ती यारी का घर है, आपकी नेटवर्किंग का घर है, आपके बड़े बड़े ख्वाबों का घर है और आपके बड़े भाई का घर है। तो यहाँ पे वीनस आ रहा है और यहाँ पे मरकरी पहले से मौजूद है। तो ये एक लॉन्ग टर्म गोल्स और सोशल सर्कल जो आपका है उसको स्ट्रांगली एक्टिवेट करते हुए नजर आएंगे। वीनस 11th हाउस में आने से आपका जो सोशल कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस होता हुआ नजर आएगा, बहुत ज़्यादा मजबूत होता हुआ नजर आएगा। आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू करेंगे और नए लोगों से दोस्ती करने का मौका भी मिलेगा आप लोगों को, जो आपके फ्यूचर में बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, या यूं कह लीजिए कि जिनसे आपको फ्यूचर में डील्स वगैरह भी मिल सकती हैं। मरकरी के होने की वजह से आप अपने नेटवर्क से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। आपकी बातों का असर बड़े लोगों पर पड़ना शुरू होगा और आप किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट लेवल के लोग होते हैं या कोई ऐसे लोग जो बिजनेस में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं। फाइनेंशियली बात करूं तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। 11th हाउस जो होता है वो फायदे मुनाफों का घर होता है। यहाँ पे वीनस जो है वो पैसा लेकर आता है, आपकी इनकम सोर्सेज जो हैं वो बढ़ने के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ पे जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए बड़ी डील्स आ जाएंगी, कोलैबोरेशंस आ जाएंगी, प्रॉफिट बहुत अच्छा बन सकता है, मुनाफा बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि मरकरी की होने की वजह से आपको नए आइडियाज मिलना शुरू हो जाएंगे जो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को तेज करना शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं इन दोनों की 7वीं नजर की, जो आपके 5th हाउस को एक्टिवेट कर रही है। 5th हाउस जो है वो आपके रोमांस का घर है, आपके बच्चों का घर है, आपकी क्रिएटिविटी और स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स का घर है। इन पे 7वीं नजर वीनस और मरकरी की पड़ रही है।
इसका मतलब है कि आप अपनी लव लाइफ और क्रिएटिविटी दोनों पर एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट करना शुरू करेंगे। लेकिन आपको एक चीज का बहुत ख्याल रखना होगा, वो ये कि आपको अपने अल्फाजों का चुनाव बहुत अच्छा रखना होगा अगर आप अपनी रोमांटिक लाइफ इंप्रूव करना चाहते हैं या बेहतर बनाना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग सिंगल हैं तो इस टाइम पीरियड में आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में या सोशल गेट टुगेदर में आपको कोई स्पेशल इंसान मिल सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रांग होगी, लेकिन मरकरी की वजह से अननेसेसरी डाउट्स क्रिएट होंगे, ओवर थिंकिंग भी आ सकती है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि अपने अल्फाजों का चुनाव अच्छा रखिएगा और ट्रांसपेरेंसी रखिएगा। मैरिड कपल्स के लिए ये टाइम जो है बच्चों से रिलेटेड खुशियों वाला होगा और आपको उनकी प्रोग्रेस भी खुशियां देगी। साथ ही साथ ये आपकी क्रिएटिविटी का भी घर है, तो आपको जो क्रिएटिव आइडियाज आएंगे उनमें से अगर आप कहें कि 10 आइडियाज आ रहे हैं तो 8 आइडियाज ऐसे होंगे जो आपको अच्छी इनकम दिलवा सकते हैं, लेकिन उन पे आपको रिसर्च बहुत अच्छी करनी होगी। क्योंकि मरकरी जब आपके 5th हाउस में आता है या फिफ्थ हाउस को एक्टिवेट करता है तो ऐसे इंसान बहुत क्रिएटिव होना शुरू हो जाते हैं। आपको अच्छे अच्छे आइडियाज आ रहे होंगे कि मैं अगर बिजनेस स्टार्ट करूं तो मैं उसके लिए सबसे पहले क्या करूं, मुझे जो एडवर्टीजमेंट करनी है या मुझे एडवर्टाइज करना है कुछ, तो उसको मैं किस तरह क्रिएटिविटी शो करूं कि लोगों की अट्रैक्शन आए, उस पर लोग अचानक से उसको ग्रैब करें, उसको देखें और उसके ऊपर क्लिक करना शुरू करें या उस चीज को परचेज करना शुरू करें। तो इस तरह की क्रिएटिव आइडियाज आपके अंदर बहुत ज्यादा आना शुरू होंगे। जैसे बात करूं 3D एड्स की, अगर आपने 3D एड्स देखे हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि एक शेर है जो स्क्रीन से बाहर आके दहाड़ रहा है। हालांकि वो स्क्रीन से बाहर नहीं आता, लेकिन 3D इफेक्ट होता है, लोग देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये अटेंशन ग्रैबिंग है। इस तरह की क्रिएटिविटी आपके अंदर भी आना शुरू होगी, आपके जो आइडियाज हैं वो भी यहाँ पे क्रिएटिव होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करूं आपके स्पेक्युलेटिव गेन्स की, यानी कि लॉटरी, आपके क्रिप्टो, आपके स्टॉक एक्सचेंज, अगर आप इनमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये टाइम पीरियड आपको बहुत बड़े मुनाफे दिलवा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आपकी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए। मरकरी साथ बैठा हुआ है तो वो आपको रिसर्च की तरफ जरूर भेजेगा, और आपका अपना लॉर्ड है मरकरी, यानी विर्गो का मालिक मरकरी है, तो आपकी नेचर ही ऐसी है कि आप पहले चीजों को जांचते हैं, परखते हैं, फिर आप कोई फैसला लेते हैं। आप उसकी बिल्कुल गहराइयों तक जाना पसंद करते हैं ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आए। इसी तरह अगर आप लोग क्रिप्टो या आप लोग स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप लोग बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगाते हैं तो यहाँ से मुनाफा बहुत अच्छे से कमाया जा सकता है, लेकिन पैसा तभी इन्वेस्ट करें जब आपकी रिसर्च अच्छी हो और किसी एक्सपर्ट की एडवाइस के बगैर नहीं कीजिएगा। करियर के हवाले से बात करूं तो ये ट्रांजिट बहुत फायदेमंद है आप लोगों के लिए। आपके जो सीनियर्स हैं आपकी मेहनत को रिकग्नाइज करेंगे, उसको देखेंगे, उसको सराहेंगे और आपको ग्रुप प्रोजेक्ट्स में हाईलाइट होने का बहुत बड़ा मौका भी मिलेगा। अगर आप किसी क्रिएटिव या इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन में हैं, जैसे मीडिया है, राइटिंग है, डिजाइनिंग है, आईटी है, ट्रेडिंग है, तो यहाँ से आपको बहुत बड़े बड़े मुनाफे भी हासिल होंगे और आपको स्किल अपने अपग्रेड करने का मौका भी मिलेगा। अगर आपने अपने स्किल्स अभी से अपग्रेड कर दिए तो कुछ ही दिनों में आपको फायदा भी मिलता हुआ नजर आएगा। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो जनरली ये पोजीशन जो है वीनस की पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे मरकरी भी है तो थोड़ा सा स्ट्रेस आ सकता है। ओवर कमिटमेंट की वजह से आपको फटीग आ सकती है, यानी थकावट का बहुत ज़्यादा शिकार हो सकते हैं। आपको अपने स्केड्यूल को बैलेंस करना होगा, आपको मेंटेन करना होगा अपना टाइम टेबल के आपने किस वक्त क्या चीज़ें करनी है, और अपने रेस्ट को, अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब नहीं करना। अगर आपने अपनी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब की तो ये जो गोल्डन टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए, ये हाथ से निकलना शुरू हो जाएगा। ओवरऑल बात करूं तो ये ट्रांजिट जो है विर्गो वालों के लिए एक्सपेंशन और सोशल सक्सेस का समय है। आपके फ्रेंड्स, नेटवर्क्स और जो आपके बड़े बड़े ख्वाब हैं आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ दिलाएंगे। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को सही तरीके से यूज़ करेंगे तो ये जो पीरियड है आपको पैसे में बहुत फ़ायदा देगा, आपको सोशल अपलिफ्टमेंट की तरफ लेकर जाएगा और पर्सनल लाइफ में खुशियाँ देगा। अब मैं आपको वीनस की कुछ रेमेडीज़ बता देता हूँ जिससे आप वीनस की जो एनर्जीज़ हैं वो और एम्पलीफाई कर सकते हैं और ज़्यादा पॉजिटिव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आप अपने कपड़ों को, अपनी पर्सनालिटी को साफ सुथरा रखें, एलिगेंस लेकर आएं अपनी पर्सनालिटी में, क्योंकि जो वीनस है वो सफाई और खूबसूरती का प्लैनेट है। देखें, एज अ मुस्लिम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा था कि सफाई निफ्स ईमान है, यानी आधा ईमान आपका सिर्फ सफाई पे है।
तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। ये ना हो कि आप किसी से मिल रहे हों और आपसे पसीने की बदबू आ रही हो, या आपकी पर्सनैलिटी, आपके कपड़े गंदे हों, तो अगले पे इम्प्रेशन भी ख़राब जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जब वो किसी से मिलते थे तो साफ़ सुथरे कपड़ों में मिलते थे। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उठा के देखिए, उनकी सीरत को पढ़िए, तो आपको ये बातें वहाँ पे नज़र आएँगी। इसके साथ-साथ आप लोग सफ़ेद कपड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, या पेस्टल पिंक कलर है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, लाइट ब्लू कलर इस्तेमाल करें, या क्रीम जो शेड्स होते हैं वो ज़्यादा पहनें। ये वीनस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसके अलावा खुद को और अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, खुशबूदार बनाइए। वीनस एस्थेटिक और ब्यूटी से जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा फूड की बात करूँ तो मिठाई, मीठे खाने, दूध, दूध से बने प्रोडक्ट्स जैसे खीर हो गई, कस्टर्ड हो गया, मिल्क शेक हो गई, ये शेयर करना और ख़ुद खाना वीनस को स्ट्रॉन्ग करता है। यानी आप किसी को खिला रहे हैं जो सदका या दान है, या फिर आप खुद खा रहे हैं, ये वीनस की एक पॉजिटिव साइड है। तो इस रेमेडी को भी अपनी ज़िंदगी में लेके आइए। साथ ही साथ हर जुम्मे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन किसी को मिठाई खिलाइए, सफ़ेद मिठाई जैसे काजू कतली हो गई या बर्फ़ी हो गई, ये सारी चीज़ें आप खिला सकते हैं, या वाइट चमचम हो गए, ये आप उन लोगों को खिलाइए जिनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं मिलता। ये वीनस के लिए बेस्ट रेमेडी है। इसके अलावा शराब और नशीली चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि वीनस की जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो इनसे एम्प्लीफाई होती हैं, ज़्यादा बढ़ती हैं। तो जब आप इनसे दूर रहते हैं तो ये वीनस की जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी आपसे दूर रहना शुरू हो जाती हैं, नेगेटिव जो एनर्जीज़ हैं उनसे आपसे दूर रहना शुरू हो जाती हैं। गरीब औरत को कपड़े दीजिए, उनको जैसे छोटे बूंदे हो गए या ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, ये भी उनको दीजिए। ये वीनस की जो पॉजिटिव साइड्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है। सफ़ेद चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई, दूध, दही, आपका चावल हो गए, चीनी हो गई, सफ़ेद कपड़े हो गए, ये सदका या दान कीजिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा सबसे अहम चीज़, हमेशा अपने पार्टनर या ऑपोजिट जेंडर, अगर आप मर्द हैं तो औरत, अगर औरत हैं तो मर्द, इनके साथ इज्जत और एहतराम के साथ, शफ़क़त के साथ बात कीजिए कि अगले को बुरा ना लगे। ये वीनस को इंस्टेंटली स्ट्रॉन्ग करता है, एकदम से स्ट्रॉन्ग करना शुरू करता है, और ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को एम्प्लीफाई करती हैं, एक पॉजिटिव साइड में लेके जाती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाएंगे। देखें, ज़िंदगी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपको बेड पे बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए। आपको मेहनत करनी पड़ती है। जब आप मेहनत करते हैं तभी आपको मिलता है। अगर हम आपसे सिर्फ इतना झूठ बोल दें कि ये महीना आपके लिए बेहतरीन जाएगा और वो ना जाए, तो आप कहेंगे कि आपने हमसे गलत बात की, जो कि हम नहीं करना चाहते। ज़िंदगी को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं, जैसे जो बुरी आदतें हैं उनको ख़त्म करना होता है और अपनी ज़िंदगी को एक नए ट्रैक पर चलाना होता है। जब आप आगे बढ़ने की एक जुस्तजू रखते हैं, एक ख्वाहिश रखते हैं, तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपना कंफर्ट ज़ोन छोड़ना होता है। तो यही बातें, यही सच हम आपको आपके सितारों की प्लेसमेंट के हिसाब से बताते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपको सिर्फ नेगेटिव चीज़ें बताएं। हमारा काम सिर्फ इतना है कि आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन बने। अगर आप हमारी इस पॉइंट से एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।